बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल हबीब के टर्म डिपॉजिट के ऊपर है और आज की ये वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट आपको इसके ऊपर मिलेगा और आप किस तरह इस टर्म डिपॉजिट को हासिल कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और कितने अरसे के लिए आप इसको ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई की शरह में इन्फ्लेशन रेट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में भी या बैंक के मुनाफा रेट्स के अंदर भी काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो आपको मैं बेस्ट टर्म डिपॉजिट या बेस्ट अकाउंट बताऊंगा जिसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और अपनी अमाउंट को भी सेफ बना सकते हैं। और एट द एंड वीडियो के ऊपर मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये टर्म डिपॉजिट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। अगर ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है फिर तो वेल एंड गुड है, आपको इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सूद एक बहुत बड़ी बुराई है, इससे हमें खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन सईद और आपको इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए सबसे पहले इस टर्म डिपॉजिट के की फीचर्स की बात करते हैं। माहाना मुनाफा अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप 25,000 रुपए से ओपन करवा सकते हैं। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो करनी पड़ेगी वो 25,000 रुपए है। तो आपको जो प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले वर्किंग डे के ऊपर आपको दे दिया जाएगा। तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपको मंडे के मंडे प्रॉफिट मिलेगा या फ्राइडे को मिलेगा। जो वर्किंग डे पहला होगा, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी हो, पहले वर्किंग डे को आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो इस टर्म डिपॉजिट की एक बहुत ही जबरदस्त फीचर ये है कि आपको 90% तक का रन फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा इस डिपॉजिट के ऊपर। अब ये 90% का फाइनेंस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने जितने का भी टर्म डिपॉजिट लिया हुआ है उसके ऊपर 90%, फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लाख रुपए का माहाना मुनाफा टर्म अकाउंट परचेज किया हुआ है तो उसके ऊपर 90% मतलब 90,000 तक का फाइनेंस आपको मिल सकता है। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है और आप इसको इन कैश नहीं करवाना चाहते तो आप 90,000 तक का लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट रेट होगा या जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक आपको बता देगा कि वो भी ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि डिपॉजिट रोल ओवर एट मैच्योरिटी फॉर सेम पीरियड एट प्रिवेलिंग रेट अनलेस अदरवाइज रिक्वेस्टेड। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डिपॉजिट करवाया हुआ है जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, जब वो एक्सपायर होगा तो उसके बाद आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए अगर आपने ये टर्म डिपॉजिट लिया हुआ है तो जब 1 साल खत्म होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप इसको विड्रॉ करवा लें या आप जो है वो ऑटोमेटिक इसको दोबारा 1 साल के लिए री इन्वेस्ट कर दें। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो आपको जो भी जो है प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा आप वो चेक के जरिए या एटीएम कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से आप आसानी से निकलवा सकते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इसके अंदर 90% का फाइनेंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 90% का फाइनेंस नहीं लेना चाहते, आप इसको प्री मैच्योर एनकैशमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी सहूलत आपको दी जाएगी। अब प्री मैच्योर एनकैशमेंट क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 साल के लिए या 5 साल के लिए ये टर्म अकाउंट परचेज किया हुआ है तो आपको किसी भी वजह से इसको पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो आप बैंक के पास जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमें हमारे पैसे वापस दे दिए जाए। तो वो आपको उस टर्म के पूरा होने से पहले, अगर आपने 1 साल के लिए परचेज किया हुआ है तो 1 साल से पहले, अगर आपने 5 साल के लिए परचेज किया हुआ है तो आपको 5 साल से पहले आपके पैसे
वापस दे दिए जाएंगे। तो अब बात आती है कि जब आप प्री इनकैशमेंट करवाते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीने की पहली तारीख को आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, तो जब आपने प्री मैच्योर विड्रॉल करवाना है तो उस महीने के जितने दिन गुजरे होंगे उस हिसाब से आपको जो लास्ट प्रॉफिट दिया गया है उसी रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। तो ये बेसिकली इसके की फीचर्स से। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है आपको, तो ये एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर आपको तमाम डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना वैलिड CNIC चाहिए होगा। आपने अपना ओरिजिनल CNIC लेके बैंक जाना है। उसके बाद जो है वो आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है, जैसा कि हर अकाउंट के अंदर होता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी लाजमी होती है। उसके बाद आपने अपना जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बताना है। जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप बिजनेसमैन है, आप सैलरीड पर्सन है, आपने फॉरेन रेमिटेंस आती है, आपको जो भी है आपको वो तमाम की तमाम डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जॉइंट परचेज करना है तो आपको दोनों पार्टीज का ID कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो लिहाजा ये मेन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर होता है कि अगर आपने खुद ज़कात डिडक्ट करनी है तो आपको ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म भी देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपको जो है वो ज़कात डिक्लेरेशन का एक प्लेन पेपर के ऊपर साइन करके देने पड़ेंगे, जिसके अंदर बताया गया होगा कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ तो लिहाजा ये ज़कात मेरे ऊपर लागू नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके ऊपर प्रॉफिट कितना मिलेगा। बैंक अल हबीब महाना मुनाफा अकाउंट जो कि टर्म डिपॉजिट है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट अगर आप 1 साल के लिए डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए करवाते हैं तो उसके लिए आपको 16% का प्रॉफिट। इसी तरह अगर आप 5 साल के लिए करवाते हैं तो आपको 13% का प्रॉफिट मिलेगा। अब ये प्रॉफिट की वेरिएशन क्या है, ये आप अगर बैंक जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मालूम हो जाएगी कि बैंक का नुमाइंदा आपको बता देगा। तो अगर तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप 1 साल के लिए इस टर्म डिप को परचेज करें और दोबारा रोल ओवर का ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया है आप उसके ऊपर अमल कर दें। तो अगर आपने 20% का प्रॉफिट लेना है तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर आपको जनाब अगर 20% का प्रॉफिट मिलेगा तो ये कितना मिलेगा आपको 20,000। तो अगर हम टैक्स की बात करें, जी बिल्कुल टैक्स हर प्रॉफिट के ऊपर लाजमी लगता है, अगर नहीं लगता तो बैंक आपको बता देता है। टैक्स की बात करें, अगर आप फाइलर है तो 15% का, नॉन फाइलर है तो 30% का टैक्स मिलेगा। मैं फाइलर का कैलकुलेट करता हूं तो फाइलर का टैक्स बनेगा 3,000। तो अगर आपको जनाब यहाँ पे 17,000 रुपए का सालाना मुनाफा मिलेगा। तो इसको अगर आपने मंथली डिवाइड करना है तो मंथली आपने 12 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये आपको 1416 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो आपको इतना प्रॉफिट महाना देखने को मिलेगा। तो अब आप चलते हैं कि ये टर्म डिपॉजिट जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं या कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये महाना मुनाफा अकाउंट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करते हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली आपको इस प्रॉफिट के अंदर कन्वेंशनल बैंकिंग का जो भी प्रॉफिट होता है वो सूद होता है। तो आपको लिहाजा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बताई है और एंड पे आपको बता दिया है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बताने का मकसद ये था कि लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और किस बेस पे करते हैं, प्रॉफिट की बेस पे करते हैं और इन तमाम फीचर्स की बेस पे करते हैं। तो आपको अगर हलाल प्रॉफिट चाहिए तो आप जो है वो किसी भी इस्लामिक टर्म अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसके अंदर सरवा अकाउंट जो है वो सरवा इस्लामिक सेविंग टर्म अकाउंट है, उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट 18 to 20% मिलता है। सरवा सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट 20% मिलता है। और भी काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक सेविंग टर्म अकाउंट भी हैं और सेविंग अकाउंट भी हैं। तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें बजाय इसके अंदर इन्वेस्ट करने के। तो आपके लिए वो बेहतर होगा कि आप हलाल प्रॉफिट कमा सकें और सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकें। तो ये था बस आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।